नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। सिस्टर, हमारी बात जो कर्म की हो रही थी और थॉट्स की हो रही थी और हम खुद अपनी डेस्टिनी बनाते हैं, लेकिन मेरा मन बचपन की तरफ चला गया। तब से लेके आज तक सारी जिंदगी मैंने एक ही लाइन सुनी, भगवान के हाथ में है, ऊपर वाला चाहे तो होगा, किस्मत तूने मुझे कैसी खोटी दी, तूने मुझे उसको उसको इतना बड़ा कुछ दे दिया, मुझे नहीं दिया, मैंने क्या पाप किया था जो तू मुझसे इतना बदला ले रहा है। सब कुछ भगवान 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 करते थे। तो फिर आपका ये जो कार्मिक अकाउंट की जो थ्योरी चलती है, उससे काफी क्लैश कर रहा है माइंड में। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, ये हमने कई बार सुना, पढ़ा है। इंफॉर्मेशन जो अंदर गई, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती गई। जब किसी ने ये बात कही थी तो उसके पीछे उनका कोई भाव रहा होगा, किस भाव से कहा गया होगा। लेकिन कई बार जब बातें पास ऑन होती हैं, एक दूसरे को सुनाता है, दूसरा तीसरे को सुनाता है, तो भाव बदल जाता है। वर्ड्स के मीनिंग भी बदल जाते हैं। वर्ड्स के मीनिंग भी बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं, दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ रिकॉर्ड हुई, राइट? अब यहाँ मेरे संस्कार भी सारे रिकॉर्डेड हैं। जब मैंने वो बात किसी और को सुनाई, तो दैट इंफॉर्मेशन विल पास आउट थ्रू द फिल्टर ऑफ माय संस्कार्स। आप देखो, कोई सीन होता है, 4 लोग जाके वो सीन किसी और को सुनाते हैं, चारों की कहानी अलग हो जाती, बातें नहीं बदलती बहुत ज्यादा। हम ये नहीं कह रहे कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई बातों में मिक्स कर रहा है, लेकिन चारों लोगों का भाव, उस बात को सुनाने का तरीका। जैसे सपोज आपने यहाँ किसी को कुछ कह दिया, किसी ने काम नहीं किया ठीक से, तो आपने उनको कह दिया कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, आपको इतनी बार समझाया, आपको समझ में नहीं आता। ये एक सीन मैंने देखी, 1 मिनट की सीन है। अब इसको दूसरों को जाकर सुनाने के कितने सारे तरीके हैं, राइट? एक को मैंने जाके कहना है, पता है आज क्या हुआ, उसने काम नहीं किया था, तो इन्होंने उसको बड़े प्यार से कह दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाहिए था। दूसरे कहना, पता है आज क्या हुआ, उसने काम नहीं किया था, फिर वो आए, फिर उन्होंने पता है क्या किया। चेंज विल बी बेस्ड ऑन my sanskar, my way of perceiving the situation, recording it and then narrating it to another person. एक सीन में भी चेंज आ जाता है। तो जब हमने बातें सुनी, जब किसी और का उसमें भाव था, हमने उसको अपने नजरिए से इंटरप्रेट किया, और ये बातें तो कितने जनरेशन से पास ऑन हो रही हैं। बाप रे, कितनी जनरेशन। तो पास ऑन होते होते कई बार उसका जो ट्रू एसेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो कई बार मिस हो जाता है, या जिसको हम कहेंगे मिस इंटरप्रेट हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम कोई बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको एज इट इज न लेकर उस पर भी एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पॉज करें, चेक करें। अब ये बात, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। इस लाइन को देखें, सुनी है, पढ़ी है, साइड पे रखते हैं, सिर्फ अभी लें और अपने आप से पूछें कि डज दिस रियली साउंड ट्रू? क्या ये हो सकता है कि आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, चारों तरफ हम जो कुछ देख रहे हैं, वो भगवान की मर्जी से है? भगवान की मर्जी से है। Does this really sound true to me? People say yes, I've read it, yes, but what do I feel? I feel what I have been given the information from childhood. अपने आप को उस इंफॉर्मेशन से डिटैच करते हैं, जैसे कि हमने सुनी नहीं है कभी, वो डिटैच होते हैं। फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं, जो कुछ हम करते हैं वो भी भगवान करवा रहा है, जो कुछ हो रहा है
वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो फिर अपने आप को एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर सब कुछ भगवान कर रहा है, सब कुछ भगवान करवा रहा है, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, तो ये दुनिया कैसी होगी? How would everyone be? How would our destiny be? एक बात भगवान को यहाँ छोड़ देते हैं। हाँ, अगर मेरे घर में ही सब कुछ मेरी मर्जी से चलना हो तो मैं कितना I परफेक्ट was करूं? about to ask you the same question. मैं आपसे पूछने वाली थी कि अगर आपके घर में इतने सारे आपके स्टाफ हैं, इतने सारे फैमिली के मेंबर्स हैं, घर में सारा दिन इतना कुछ हो रहा है और एक कंट्रोलर है, एक क्रिएटर है ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द हाउस, एक के पास पावर है कि कौन क्या करेगा, काम कैसे होगा, हाँ, कौन कैसे सोचेगा भी, कौन कैसे करेगा, सब कुछ इस घर में कैसे होगा। अगर वो सारा काम आपकी मर्जी से हो रहा हो तो सारा काम कैसे होगा? हाउ वुड यू वांट इट टू बी? मैं तो परफेक्ट करूंगा। परफेक्ट करेंगे ना। कितना सिंपल आंसर है ना, इसमें तो सोचने का भी टाइम नहीं लगता। वाई वुड यू वांट कि आपके घर में कुछ गलत हो? वाई वुड यू वांट कि आपके घर कोई बीमार हो? वाई वुड यू वांट कि कोई काम जो आज हो जाना चाहिए था वो काम पूरा ना हो? वाई वुड यू वांट? वाई वुड यू वांट कि आपका मकान पुराना हो रहा हो, कुछ गिर रहा है, कुछ टूट रहा है? वाई वुड यू वांट? यू वुड वांट परफेक्ट। परफेक्ट कितनी देर लगेगी ये परफेक्ट लिखने में? जब हमारी मर्जी से चलता हुआ घर परफेक्ट होगा तो उसकी मर्जी से चलती हुई दुनिया कैसी होगी? कैसे हम आज इतना इजीली कहते हैं, कोई बच्चा यंग एज में शरीर छोड़ता है, हम कहते भगवान की मर्जी। कैसे किसी के साथ कोई हादसा होता है, हम कहते भगवान की मर्जी। प्रकृति कोई उथल पुथल करती है, हम कहते भगवान की मर्जी। कुछ समय पहले जब नेपाल में अर्थक्वेक हुआ तो किसी ने फेसबुक पर एक मैसेज डाला कि हे भगवान, मेरी पूरी जीवन बीत गई मकान बनाने में और तुझे 2 मिनट लगे सब कुछ खत्म करने में। How sad. तो ऐसा भगवान कैसा लगेगा? नहीं, ये कितना, अगर वो ही बात लाइन कोई मुझे बोले, हाँ, कितना बुरा लगेगा मुझे yes. कि भाई मैं गिरा रहा हूँ, तो जरा ध्यान से बात कर, सोच तो सही। तू जरा ध्यान से बात करो। और हम सारा दिन क्या बात करते हैं फिर? कुछ भी होता है कहते गॉड्स विल, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी। सिर्फ इस केस में वो आकर आपको बोल नहीं सकता ना यही लाइन कि मैं गिराऊंगा। तुम सोचकर तो बोलो कि क्या बोल रहे हो। आज कहीं टेरर अटैक हो रहा है, कहीं नेचुरल कैलामिटी हो रही है, कुछ क्षणों में प्रकृति कुछ ऐसा करती है जो इतनी आत्माएं इतने दर्द में शरीर छोड़ती हैं, इतने इतने लोग इंजर्ड हो जाते हैं, कितने लोगों का सब कुछ खत्म हो जाता है, उनका घर मकान सारा धन सेविंग सब, कोई एक बच जाता है जिसका पूरा परिवार चला जाता है। ये सब को हमने कह दिया ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। पॉज, चेक, ये ईश्वर की मर्जी से होता है। ऐसा ईश्वर कैसा लगेगा फिर? मैं शायद विवेक का या किसी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था, उसने बोला डैडी जरा पढ़ देना। तो भाई तो बोले अगर शूटिंग इतने दिन में खत्म हो गई तो ये और बीच में रुक गई किसी कारण, एनी एक्ट ऑफ गॉड। लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी उसको एक्ट ऑफ गॉड कह दिया। कमाल है ना। आज अगर एक पेरेंट अपने बच्चे का भाग्य लिखे, आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें, कैसा भाग्य लिखेंगे? परफेक्ट। परफेक्ट, हेल्दीएस्ट, हैप्पीएस्ट। उसमें कोई परसेंटेज भी नहीं होगी ना। ऐसा भी तो नहीं आप डालेंगे कि कभी थोड़ा सा तो उदास हो जाए। हमेशा खुश कैसे लिख सकते हैं उसके भाग्य में? कभी कुछ थोड़ा तो प्रॉब्लम आए, आप प्रॉब्लम भी नहीं लिखेंगे उसके भाग्य में। पेरेंट्स जीवन भर बच्चे के लिए क्या कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, और हर प्रॉब्लम से उसको क्या करते हैं? बचाने की कोशिश करते हैं। हर प्रॉब्लम से पेरेंट चाहेगा कि प्रॉब्लम आने से पहले ही, पेरेंट यहाँ तक कहता है इसकी बला टले, इसकी बला मेरे से राजा इससे टले। मेरी उम्र इसको लग जाए। देखो, ये एक पेरेंट की भावना होती है एक बच्चे के लिए। तो पेरेंट कैसे भाग्य लिख सकता है कि बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम आ जाए? उसको हमने कहा परम पिता परमात्मा,
तुम मात पिता हो मेरे, तुम सुप्रीम अथॉरिटी हो, तुम पवित्रता के सागर हो, तुम प्यार के सागर हो, कंपैशन के सागर हो, कंपैशन, तुम कल्याणकारी हो, तुम दुख हरता सुख करता हो। और फिर सारे जो जीवन में हमारे दुख आए, प्रॉब्लम्स आए, दर्द आए, कॉन्फ्लिक्ट आए, वो हमने कहा उसने लिखा। कैसे? हाउ डज इट मैच देन? हाउ डज इट मैच? ऑलमाइटी अथॉरिटी, प्यार का सागर, प्यार का सागर किसी के भाग्य में दर्द नहीं लिख सकता। आज कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, एक प्रेम स्वरूप आत्मा भी, वो किसी के लिए एक दर्द वाली थॉट भी क्रिएट नहीं कर सकती। आप कैसे किसी के भाग्य में लिखेंगे दर्द? एक बैंक में आई वाज वन ऑफ दोज बोर्ड मेंबर्स जो फिल्म इंडस्ट्री को लोन देते थे फिल्म बनाने के लिए। वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स जिसके साथ मेरा अनबन थी वो आ गया, तो मैंने पूरे बोर्ड को बोला मैं अब इसके बाद आऊंगा या इससे पहले रहूंगा, इसमें मैं शामिल नहीं रहूंगा क्योंकि मैं करेक्ट जजमेंट नहीं दे पाऊंगा। इंटेंशन क्या थी कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारे प्रेजेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता, तो इसलिए हम विड्रॉ हो गए। उस टाइम हमारे पास पावर थी कि हम उसका लोन ही रोक देते। हाँ, कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा भाग्य नहीं लिखेंगे किसी का। लोन रोकना, कोई बिजनेस में किसी के साथ गलत होना, ये तो फिर भी छोटी बात है। आज तो परिवारों में बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, कोई यंग एज में शरीर छोड़ रहा है। ये भाग्य वो लिखेगा जो प्यार का सागर है और जिसकी हम रोज पूजा कर रहे हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो ये भाग्य लिखेगा। कैसे? तो आज ये बिलीफ सिस्टम को नमस्कार कर चेक करके और सोचना है तो उस पे सोच लेकर, कॉन्टेम्पलेट कर, चेकिंग कर, वंस एंड फॉर ऑल ओवर करते हैं। यूजुअली मैं जो बुरा होता है उसके लिए बोलता हूँ भगवान को कि इसका एक्सीडेंट हो गया, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, इसका पाँव टूट गया, मेरी माँ मर गई, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, उन चीजों के लिए भगवान क्या तेरा बिगाड़ा था, मैं तो अभी तेरे मंदिर में भी नहीं जाऊंगा, पूजा भी नहीं करूंगा। नाउ दिस लाइन, मैं मंदिर में भी नहीं जाऊंगा, मैं पूजा भी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि हमने सोचा वो उसकी मर्जी से हुआ, तो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तो जब अच्छा नहीं हुआ तो हमें वो अच्छा कैसे लगेगा? तो ऐसे समय पर जब हम दर्द में हैं, जब हमें भगवान के ज्ञान, प्यार और शक्ति को लेना चाहिए, हम उस समय कहते हैं मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। हमारे घर का बिलीफ सिस्टम क्या था कि मेरे पिताजी नेक्स्ट डे मॉर्निंग पूरी फैमिली को कश्मीर से किसी देवी के मंदिर ले जाना चाहते थे, और वो सोए तो उठे नहीं, बड़े प्यार से नींद में ही रहे। राइट। तो हमको उस मंदिर में कभी जाने नहीं दिया मदर ने, नहीं पुत्र असी उत्थे नहीं जानते, उसको बाइकआउट किया उस देवी को। बाद में फिर खैर अभी हमारी जनरेशन में विवेक वगैरह गए, लेकिन बिलीफ सिस्टम देखो, बिलीफ सिस्टम ऐसे बन जाता है के पास जाने वाले थे और वो ले गई। ऐसे समय पर वो भगवान अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे समय पर हम उससे नाराज हो जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, उसकी शक्ति को नहीं लेंगे। तो जिस समय इट्स लाइक अ चाइल्ड जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को क्रॉस करने के लिए या उस प्रॉब्लम को अब फेस करने के लिए, इवन अगर उसमें कुछ क्रॉस करने का नहीं है लेकिन फेस करना है उसको पेरेंटल प्यार और गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन उस बच्चे ने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम आई और ये जो मुझे दर्द हुआ ये मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ, तो वो पेरेंट्स से बात नहीं करेगा, पेरेंट्स से नाराज हो जाएगा। और ऐसे समय पर जब उसको उस माता पिता पेरेंट की प्यार और गाइडेंस लेना चाहिए था, वो अपना दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाएगा, कहेगा मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो नुकसान किसका हो जाएगा? उस बच्चे का हो जाएगा। वन बिलीफ सिस्टम जो सुना, पढ़ा, कॉन्टेम्पलेट नहीं किया, तो हम कैसे 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 अपनी डेस्टिनी को बदल दे गए। दैट्स व्हाई बिलीफ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब जीवन में कुछ ऐसा आता है तो कोई हमसे कहता है भगवान आपसे नाराज है,
कुल देवी कुल देवता आपसे नाराज हैं, अब उनको खुश करो, उसके लिए ये विधि करो, तब आपका भाग्य बदलेगा। अब जब हमें कोई ऐसा कहता है तो एक क्षण पॉज करके चेक तो करें, क्या कुल देवी कुल देवता नाराज भी हो सकते हैं? देवी देवता, वी सेइंग डिवाइन बीइंग्स, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, उनको तो क्रोध क्या है वो मालूम ही नहीं, लेकिन किसी ने कह दिया वो नाराज हो गए। इट ऑल, जैसे आपने कहा ना, उन्होंने कहा उस मंदिर नहीं जाना ना, ये तो एक फैमिली की परंपरा बनी, कभी कभी ये गांव की परंपरा बन जाती है, फिर गांव से फैलते हुए और आसपास के गांव में जाती है, और धीरे धीरे ये एक परंपरा बन जाती है। तो कहीं कुछ हुआ, कुछ किया, किसी ने कह दिया, देवी नाराज हो गई, परंपरा बन गई। आज हम इतनी जनरेशन्स टू जनरेशन्स ये लाइन बहुत इजीली कह देते हैं, आपकी कुल देवी कुल देवता नाराज हैं। जहाँ फियर आ जाता है, फियर आ जाता है, हमने उस दिन देखा एंगर एंड फियर दो प्रिडोमिनेंट इमोशन है जिससे इंटेलेक्ट काम करने बंद कर देगी। बट इट्स माय वीकनेस ना, आप मुझे फियर देते जाएंगे, एंगर दिलाते जाएंगे। हाँ, तो दोनों एंगर एंड फियर इज आवर वीकनेस। तो आज हमें पूछकर अपने आप से वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करके यहाँ फिट कर लेना है, ताकि फिर कोई हमें कहे तो हम उस बात का सही मीनिंग लेकर करेंगे। कोई कहे पूजा करो, ब्यूटीफुल, कोई कहे दान करो, ब्यूटीफुल, लेकिन क्यों करो, किस भाव से करो, वो इम्पोर्टेंट है। वो तो अब पूछता हूँ मैं, है ना? पूजा करनी है, बहुत प्यार से करो, हाँ, भावना से करो, शुद्धिकरण के लिए करो। किसके शुद्धिकरण के लिए करो? आत्मा के शुद्धिकरण के लिए करो, विच मीन्स उस पूजा की, उस हवन की एक एक लाइन को इंटरनलाइज कर दो। लेकिन अगर हमें कोई ये कहे कि कुल देवी कुल देवता नाराज है, भगवान नाराज है, इसलिए ये करो, और ये करने से वो खुश हो जाएंगे, और वो खुश हो जाएंगे तो आपका ये काम ठीक हो जाएगा, देन पॉज एंड चेक। मैंने पॉज एंड चेक किया, और पॉज एंड चेक किया सिस्टर, तो मुझे आंसर अंदर से ये मिला, आपकी फैमिली के जो कुल गुरु हैं, गुरुदेव, आपने उनके साथ झगड़ा किया कभी? बोले हाँ, मैंने बहुत बार किया। कभी नाराज हुए? नहीं हुए। कभी नहीं आपको उसने श्राप दिया? नहीं दिया। मैंने बोला, जब अंदर से फिर आवाज आई, जब एक इंसान सेंट है, वो जब आपकी इतनी लड़ाई झगड़े के बाद आपको नाराज भी नहीं होता है, आपको बददुआ भी नहीं देता, फिर दुआ ही देता है, हाँ, और श्राप तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो। तो फिर देवी देवता जो कि उन और भी जो क्या कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, हाँ, वो कैसे दे सकते हैं? वो कैसे दे सकते हैं? आंसर आया अंदर से मुझे। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब अगर एक बार ये आंसर आ गया, उसके बाद उसको पकड़ लेना है, ताकि फिर कितने भी चैलेंजेस आए, जीवन में चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आ सकती है ना, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन कोई भी चैलेंज आए तो उस समय हम फियर क्रिएट करके कोई ऐसी बात लेकर फिर गलत रास्ते ना चले जाएं। फियर एंड इनसिक्योरिटी ने हमको इतना दुख दिया। दिस इज इम्पोर्टेंट। चैलेंज आया है, हम उसको ठीक करेंगे, हम उसको फेस करेंगे। कई बार कोई सोल्यूशन नहीं होता, हमें सिर्फ उस सीन को क्रॉस करना होता है, लेकिन फियर क्रिएट करके हम बहुत कुछ और करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें किसी ने कहा आप ये करेंगे तो आपका वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने सोचा सब कुछ जो हमारे जीवन में हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, तो अगर हम पूजा पाठ करेंगे, ये सब जो वो हमें कहा जा रहा है वो हम करेंगे, व्रत करेंगे, तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ? यहाँ, क्योंकि ये सब कुछ किसने किया? उसने लिखा, तो वो खुश रहेगा तो ये सब कुछ ठीक चलेगा। तो हमने अपने जीवन की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम जीवन की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहे, उसके लिए हम उसको याद कर रहे थे, उसके लिए पूजा कर रहे थे, उसके लिए हम हवन कर रहे थे, उसके लिए हम जो जो हमें विधि बताई जा रही थी वो हम कर रहे थे। परिस्थिति गलत उसने लिखी नहीं,
और जब उसने लिखी नहीं तो वो चेंज कर नहीं सकता। हाँ, हम पूजा करें, जो भी विधि हमें अच्छी लग रही है, सही लग रही है, वो हम करें, लेकिन किसके लिए करें? उस पूजा से, भगवान को याद करने से हमारी स्थिति ठीक होगी। अगर विवेक की कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए और वो पूजा करे कि डैडी नाराज है, डैडी की बद्दुआ लगी है, डैडी को मना दो, डैडी को खुश करते हैं, तो मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बोलूँ बेटा तू मुझ पे विश्वास नहीं, विल आई एवर डू दैट टू यू? ऐसी भगवान भी कितना नाराज होता होगा। नहीं, वो नाराज नहीं होता, दुखी होता, वो दुखी भी नहीं होता, वो हर्ट भी नहीं होता। यही तो है, वो नहीं होता, वो नहीं होता। दिस वी हैव टू होल्ड ऑन, वो नहीं होता ये सब कुछ। लेकिन जैसे आप और आपके बच्चे का रोल क्या होगा? आप बेटे को सही फिल्म लेने के लिए गाइड कर सकते हैं, थ्रू आउट उसको मोटिवेट कर सकते हैं। कभी भी वो कोई राय लेने आए तो आप दे सकते हैं, लेकिन फिल्म की सक्सेस किसी के हाथ में नहीं है। आपके हाथ में नहीं, पेरेंट के हाथ में नहीं है। सक्सेस हुई तो भी आपकी नहीं, फ्लॉप हुई तो भी आपकी नहीं। इसी तरह परमात्मा से हमें ज्ञान मिलता है, प्यार मिलता है, शक्ति मिलती है, लेकिन जीवन में जो आने वाली परिस्थितियां हैं वो ना वो क्रिएट करता है, ना फिर वो उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि वो परिस्थितियों का निर्माण हमने किया है। परमात्मा अगर सबकी परिस्थितियों में इंटरवीन करे तो आज कोई भी दुखी और उदास नहीं होगा, सबका सब कुछ ठीक 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 हो जाएगा, बढ़िया। क्यों वो किसी को दुखी रहने देगा? नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमात्मा को क्यों याद करें? भगवान को याद करके मन की स्थिति को ठीक करें, मन की स्थिति को ठीक करके अपनी परिस्थिति को ठीक करें। हमने कहा हम उसको याद करें, वो परिस्थिति को ठीक करे, तो अपने आप को क्या कर लिया? अपने आप को उस इक्वेशन से बाहर कर लिया। और अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई तो हमने कहा इतनी पूजा की, मन्नत भी मांगी, प्रसाद भी चढ़ाया, तो भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, तो उसको ही क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो ये सब करने से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गई कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये डेस्टिनी मैं आत्मा लिख रही हूँ। परमात्मा मुझे सही डेस्टिनी लिखने का ज्ञान और शक्ति दे सकता है। तो कभी भी फियर में आकर कोई ऐसी चीजें नहीं करना है। बहुत चीजें की हमने तो, इतनी बेवकूफी की फियर में। Now we need to work. Never mind that whatever we have done in the past. Once and for all belief system को चेक करके भगवान हमारी डेस्टिनी का क्रिएटर है, ये सोचकर हम भगवान की पूजा भी, प्रार्थना भी, जो कुछ हम करते थे, हम कई बार डर से करने लग गए। We started fearing God. डर या ग्रीड? कोई भी चीज हम कर रहे होते हैं ना, जैसे हमें व्रत करना है, चलो नवरात्रे चल रहे हैं, हमें 9 दिन व्रत करना है, ठीक है, हमारे घर की मान्यता है, हम ये करते हैं। उसके पीछे की विधि, उसके पीछे की भावना, वो सब हमें पता होनी चाहिए। सपोज बाय चांस कोई रीजन है, आज हम नहीं कर पा रहे, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पा रहे होते तो भी करते हैं, और उस समय वो अपने आप को क्या कहेंगे? अगर नहीं किया तो कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। वी ऑलवेज लिंक इट कि जो हम यहाँ कर रहे हैं, वी ऑलवेज लिंक इट टू यहाँ कुछ ना हो जाए। जो विधि है, जो व्रत है, जो पूजा है, पाठ है, जो करना है, लेकिन विद प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड विद क्लैरिटी कि ये क्यों करना है। ये करना है ताकि ये करने से मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, और जब मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो मैं अपनी परिस्थिति को डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्रॉस कर सकूंगा। लेकिन अगर हमने कहा ये करने से परिस्थिति बदल जाएगी, ये करने से भाग्य बदल जाएगा, देन वी नीड टू पॉज एंड कॉन्टेम्पलेट कि इज दिस पॉसिबल। तो सारा दिन में अब हमें चेक करना है कि कितनी चीजें हम भगवान से डर के करते हैं, कितनी चीजों का ब्लेम हम उस पर डाल देते हैं, कितनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहते हैं
उसकी मर्जी होगी तो होगा, ये किया तो उसने किया। कितनी विधि, व्रत, उपवास, तप, जाप हम डर के करते हैं। ये करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? मैं किसी एक संस्था में गया, थक गया था, आई वांटेड टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तो वो लोग मुझसे बोलते, चाइल्ड यू हैव टू सरेंडर टू गॉड बिकॉज नोबडी एल्स कैन डू इट। सब वही कर सकता है। भगवान से कनेक्ट होकर हम शक्ति लेकर, आत्मा की शक्ति बढ़ाकर, आत्मा की जो डिपेंडेंसी किसी चीज पर हो चुके हैं वो हम छोड़ सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। लेकिन हम कहें मैं शक्तिहीन हूं, हाँ, तू वो छुड़ा दे, इट विल नॉट हैपन। और नहीं छुटी तो फिर बदनामी उसकी। वो बहाना मिल जाएगा। मैं तो तेरे को बोल दिया था, मैंने तो सरेंडर कर दिया था। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। भगवान करवाता ही नहीं है। तुम ही पिलवा रहे हो, फिर तो ये हो गया। तो इन सब बातों को ध्यान से सुनना। कभी कोई कहता है हमें, बहुत सारे लोग भी आज कहते हैं, हम आपका कर्मों का जो हिसाब किताब है ना, हम चुकतू करा देंगे। ये हम कर देंगे। कोई नहीं कर सकता है। हम 10 ब्राह्मण बिठा के आपकी फलानी पूजा करवा देंगे। हम पूजा कर सकते हैं, आपके घर में अच्छी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। यस, दे कैन डू दैट। बुलाएं, प्यार से बुलाएं। उस वाइब्रेशन को हम लेंगे, हम भी एम्पावर होंगे। यस, क्लैरिटी, पूरी इक्वेशन की क्लैरिटी नहीं होती अगर, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट फिर सही नहीं मिलेगा और फिर ब्लेम सारा कहाँ चला जाएगा? उसके ऊपर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की नहीं उठाएंगे फिर हम। सो राइट, हर चीज क्लैरिटी और इंटेंशन से करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। We have heard, read and believed that everything is happening according to God's will. God is the creator of our destiny. When it was first said, it must have been with an intention, but the message being passed down for thousands of years through the sanskars of many souls, sometimes the true meaning of the message gets diluted. Natural calamities, terror attacks, accidents, disease, untimely deaths, poverty, conflicts, would all this be the destiny that God will write for us? We need to contemplate and ask ourselves, if this world was running according to God's will, wouldn't this world be perfect? If a parent had to write the destiny of the child, the destiny will be perfect and will be equally good for all their children. If God the Supreme Father had to write the destiny of all the souls, then there would be no bias. It would be the same for all and perfect for all. God the Supreme Father is the ocean of love, purity and peace. He liberates us from vices and bestows salvation on us. He dispels our sorrows and gives us bliss. God gives us knowledge of the right karma and empowers us to face our challenges. God will not write a destiny of pain for us.